मजबूत गाड़ियां हैं। ये भी स्थिति देखिए आप, देहरादून की हालत ये है इस समय राजधानी की कि ये 400-500 गाड़ियां तो नहीं आएंगी, फिर ये कम दामों पर ये एम्बेसडर गाड़ियां बिकेगी, उससे कितना होगा, यहाँ एक लोड और पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पैसा जो लग रहा है, रतूड़ी साहब जो लग रहा है, चिंता नहीं करिए, ये जो 500 एम्बेसडर है ना, जिसमें कुछ अच्छी हालत की है, अभी खूब नई भी है, ये सब सस्ते दामों में माननीय विधायक और माननीय अधिकारियों को ही घर पहुंच जाएंगी। इसकी चिंता मत करो आप। हाँ, कोई 4 लाख की गाड़ी 20,000 में ले जाएगा, कोई 6 लाख की गाड़ी 30,000 में घर ले जाएगा। और उनके तमाम चेले चपाटी चंपू घूमेंगे इस कार में, तब भी ये कार चलेंगी। लेकिन इनको पता नहीं ओम प्रकाश चौटाला आज फंसे हैं, तो ऐसे नंबर इनका भी आ सकता है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदने का जो प्रावधान किया जा रहा है वो बहुत गलत है। अविकल थपलियाल साहब, पड़ेगा। राजधानी में किस तरह का माहौल है इस फैसले के बाद? लोग क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं इस फैसले के बाद? तो लोग अविकल थपलियाल साहब, अविकल अतुल जी, उत्तराखंड की जनता जो है वो पहले दिन से ही इस लग्जरी गाड़ियों का, ऐसा सुविधा भोगी लोगों का विरोध करती आई है। शुरू से ही रहा है, स्वामी जी के टाइम से लेके और अब तक। खंडूड़ी जी ने अलबत्ता अपने समय में जो अपनी जो कार्य थी सिक्योरिटी की, वो कम करी थी। अभी सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि अधिकारियों को पूल करके सचिवालय में आना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल जी ये भी बता दें कि कई अधिकारियों के पास 3-3 कारें हैं, एक बच्चे को छोड़ने जाती है, एक बीवी को लेके जाती है, और एक उनके पास खुद रहती है। नहीं, और एक कुत्ता घुमाती है, एक कार कुत्ता भी घुमाया करती है अधिकारियों की। हाँ, या ब्यूटी सैलून में लेके जाती है, पार्लर में लेके जाती है, वो अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड की सरकार थोड़ा सा ब्रह्मलीन अवस्था में आ गई है। पहाड़ में एक कहावत है, खासतौर से गढ़वाल क्षेत्र में, कि सास अपनी बहू को कहती है कि बुआरी बल जब कोई काम नहीं चाहिए तो ये जो बल चाहिए, ये कि पीठी कनेल है। इसका मतलब ये हुआ, अमिताभ जी, अतुल जी, रतूड़ी जी समझ रहे हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी भी समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, कि सास अपनी बहू से कहती है कि बहू अगर तेरे पास कोई काम नहीं है तो ये जो खेत में बल्द बैल को कहते हैं हमारे यहाँ, जो बैल खड़ा है इसकी पीठ को ही सहला ले। कई जो कामचोर बहुएं होती हैं उनके लिए सास अक्सर ये कहावत, ये जुमला यूज करती है। अच्छा, ये बताइए, उत्तराखंड की सरकार में बैल कौन सहला रहा है, और बैल है कौन? ये आप सब समझ रहे हैं कि कौन बैल है, सास कौन है। कि अब जो बैल है उन्होंने ये कहा कि भाई गाड़ी की व्यवस्था हो गई, अब हमारे लिए भी गाड़ी की व्यवस्था हो जी। सवाल इस बात का नहीं है कि आप गाड़ी में चले या जेट में चले या प्लेन में चले। अगर मैं एक ब्यूरोक्रेसी को लेकर कह रहा हूं कि ये ब्यूरोक्रेसी इतनी हमारी ईमानदार है और इतनी जागरूक है, इतनी कार्य संस्कृति वाली है कि अभी तक 2 महीने रह गए हैं, 30% हमारे बजट का खर्चा हुआ है, गांव तक हमारा पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर इन कारों से मैं बैठकर ये बजट का खर्चा करवा लेते हैं, विकास कार्य करवा लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, विधायकों के लिए या मंत्रियों के लिए, कई मंत्री ऐसे हैं कि विधायक निधि के प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं दिसंबर तक। कम से कम 45 लोग ऐसे हैं, उनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को ये समझना चाहिए, वो पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ की आबो हवा को उन्होंने देखा भी है, वो कई चुनाव हारे भी हैं, उसके बाद जीते हैं, और पता नहीं किसके भाग्य से, अपने भाग्य से, या पता नहीं कांग्रेस की किस राजनीति के तहत उनको ये अहम कुर्सी मिली है। गाड़ियों से विकास हो जाएगा ये सोच के वो बाहर निकाल दे, क्योंकि ये जनता है, टिहरी में आपको बता चुकी है, आगे निकाय चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे। और अतुल जी, जो आपने पहले सवाल किया था कि जनता क्या सोच रही है, जनता बहुत मौन रहती है उत्तराखंड की, और बैलेट बॉक्स जब आता है तब वो अपनी ताकत दिखाती है। जी अग्रवाल साहब, जनता की ताकत अभी टिहरी में देखी, गूंगी गुड़िया का जनता ने ऐसा समर्थन किया कि अच्छे अच्छे बोलने वालों की जुबान सिल दी। देखिए, अब फर्राटा गाड़ी आप लेकर आ गए। अरे भैया, आप ऐसी सड़कें बनाइए जहां गाड़ियां फर्राटा भरे। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये दीजिए। फर्राटा गाड़ियों से क्या होता है जब सड़कों में गड्ढे होंगे? अग्रवाल साहब जी, फर्राटा गाड़ियों से क्या होता है जब सड़क में गड्ढे होंगे? निश्चित रूप से हम विकास की बात करते हैं, और विकास को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है, और
सबसे बड़ी बात है कि यदि कहीं कोई कमी हमारी सरकार कर रही है तो संगठन उस पर नजर बनाए हुए है। हम निश्चित रूप से अब माननीय अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री जी तक, अग्रवाल साहब, अपनी सरकार तक ये बात अग्रवाल साहब, पहुंचाएंगे। पूरी ईमानदारी से एक मसला और यहां पर कोट करना चाहूंगा। काम का जिक्र की फिक्र कर, ढोल बजा लेकिन काम न कर। लगता है उत्तराखंड में ये हो रहा है, हम ये करेंगे, हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, अरे हम पहाड़ खोद देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में हो कुछ और रहा है। अग्रवाल साहब, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। अग्रवाल जी, ये बताइए संगठन कहां दिख रहा है इस समय? किस मुद्दे पर दिखा संगठन, ये बताइए आप। अब संगठन के रूप में ही मैं आपके सामने बैठा हूं। केवल आप ही दिख रहे हैं भाई साहब। हीरा सिंह बिष्ट जी को आना था, हीरा सिंह बिष्ट जी आए नहीं। एक मिनट, अब मुझे अग्रवाल साहब एक बात बताइए। मैं तो सिपाही, अग्रवाल साहब ने, आप तो सिपाही है, आप सिपाही है, आपके, पहुंचाना, अरे भाई, पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। आप सिपाही है, आपके सिपाहित्व पर हमको कभी कोई संशय नहीं रहा। आपके सिपाहीपन को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछूं, कांग्रेस दफ्तर में अभी, ये अविकल जी से पूछूंगा, ये बताएंगे ईमानदारी से। अविकल जी, कांग्रेस दफ्तर में कोई चतुर सुजान आजकल दिखता है आपको? नहीं ना, सब दिखते होंगे वहां जहां मुख्यमंत्री बैठते होंगे, जहां सरकार बैठती होगी। तो संगठन कहां दिख रहा उत्तराखंड में? देखिए, सिपाही तो लड़ते हुए दिखना चाहिए। आप और जितने चतुर थे सबको लाल बत्ती दे दी मैदान में जाकर जंग में। जितने चतुर थे सबको लाल बत्ती दे दी। आप तो दशकों से एलओसी पे खड़े हैं, मैं देख ही रहा हूं। अमिताभ जी, एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि अभी लाल बत्तियों का पिटारा खुलना है, इसलिए संगठन से जुड़े लोग या संगठन से इतर लोग बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। उन्हें डर है कि उनके मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए और मुख्यमंत्री उन्हें लाल बत्ती ना दे, इसलिए भी संगठन बिल्कुल चुप है। अविकल भाई, मुझे लगता है कि जब कोई सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलता है तो उसको भी लाल बत्ती थमाने का रिवाज है उत्तराखंड में, और मुझे आपके भी चांसेस बहुत दिख रहे हैं। अविकल जी के? जी नहीं, ये सुरेंद्र भाई के चांसेस ज्यादा हैं। सुरेंद्र भाई जो सच बोल रहे हैं, तो हो सकता है इन्हें किसी कोटे से लाल बत्ती मिल जाए। आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं मैं भाई साहब, लेकिन गाड़ी लग्जरी लीजिएगा, लंबी वाली। हाँ, मेरे पास पहले से है भाई साहब। अरे एक सरकारी भी ठीक रहे। एक कहावत है कि तेल सरकारी हो, राजस्थान में एक कहावत है कि तेल सरकारी हो तो जूते में भी डाल लिया जाता है, आवाज कम करेगा। तो गाड़ी है जी। रतोड़ी साहब, फाइनल कमेंट। क्या है फाइनल कमेंट ऑन दिस इश्यू। देखिए, ये राज्य जब इसकी लड़ाई लड़ी लोगों ने, तो ये कल्पना थी लोगों में कि यहाँ जो सरकार आएगी वो यहाँ के लोगों का भला करेगी, विकास करेगी। आज परिस्थिति ये हो गई है कि लगातार पलायन हो रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं है। हाँ। कोई संसाधन जो बनाए सरकार इसको, प्रदेश को ठीक बनाने के लिए, ऐसे संसाधन नहीं जोड़े जा रहे हैं। सारी पन बिजलियां बंद कर दी गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सोच रही है कि विकास न हो, बल्कि सरकार ये सोच रही है कि इनके अधिकारियों को इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को कैसी सुविधाएं दें। बड़ी बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी खरीद करके जनता की आवाज को बंद करके, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा धोखा ये सरकार जनता को दे रही है। और आने वाले समय में ये 2014 का जो चुनाव आएगा, ये जनता बता देगी कि ये जो गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं या ये जो सरकारी अफसर हैं, जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, जिस ढंग से निर्णय ले रहे हैं। ठीक है रतोड़ी जी, प्रदेश के विकास को अवरुद्ध जी करने के जी लिए, जी, तो जनता कभी इनको माफ करने जी, वाली जनता माफ नहीं है। करेगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी की संपादकीय टिप्पणी। बस रतोड़ी जी, वक्त खत्म हो गया है। अविकल जी कुछ हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। एक मौका मुझे भी चाहिए। अतुल जी, जी, अभी हाल ही में ग्राम्य विकास के 10,000 पदों को वित्त विभाग ने अड़ंगा लगा दिया है। उसमें भर्ती प्रक्रिया रुक गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ पैसा है। आप गाड़ियों में घूमे, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 आंकड़े पेश करना चाह रहा हूं यहाँ पे, बहुत संक्षेप में। 57,000 पद अभी रिक्त हैं उत्तराखंड में। 13% घरों में बिजली नहीं है, 35% घरों में शौचालय नहीं है, 40% घरों में बाथरूम नहीं है, 8,671 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मुख्यमंत्री जी दे इन्हें कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस आंकड़े पर भी ध्यान रखें, हमारी ये बूढ़ी सरकार
और 4,360 बस्तियों में पानी नहीं है। 5,000 गांव सड़क मार्ग से दूर है, 1,200 गांव बिजली से दूर है। इसमें से 168 गांव ऐसे हैं कि जहां पे पावर कॉर्पोरेशन बिजली लगा ही नहीं सकता, उनके पोल जा नहीं सकते, वो उन्होंने उरेडा को दे दिए हैं। 12,000 किलोमीटर सड़क अभी कच्ची है। ये आंकड़े भी ये सरकार ध्यान रखे। ठीक बात है। नहीं अविकल भाई, आपकी बात अविकल भाई बिल्कुल सही है कि उन मंत्रियों को आप इंसेंटिव दीजिए जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं, आप उनको उसका पुरस्कार दीजिए। लेकिन जब आपने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई नहीं, सुरेंद्र जी, और आप मलाई दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक पंक्ति में आप अपनी बात कहिए, एक पंक्ति में। अपने मुख्यमंत्री जी की दिव्य शक्ति पर, क्षमता पर पूरा भरोसा है। वाकई दिव्य है, विकास के रथ को बहुत तेजी के साथ आगे तक बढ़ा। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये शक्ति वाकई दिव्य है, धन्यवाद, विलक्षण है। मुख्यमंत्री जी अगर इसको सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और आपको लाल बत्ती जरूर मिलेगी और लंबी गाड़ी भी। आबादी खत्म हो गई है। जी अमिताभ जी प्लीज। मैंने सुना इस खबर के शुरुआत में कि उत्तराखंड की हुकूमत ने कहा कि हमने गाड़ियों की परफॉर्मेंस रिव्यू की। अरे मेरे भाई, गाड़ियों की परफॉर्मेंस में टाइम मत खराब करो, वो तो मैकेनिक भी कर लेगा, खुद की कर लो। आप तो आप मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू करिए, आप अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिव्यू करिए। ठीक बात है। कहां दिमाग लगा रहे हैं आप? गाड़ियों की परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, कल मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, परसों स्कूटी और साइकिल की परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, नर्सों पार्किंग का ठेका देखेंगे क्या? नहीं, आपकी चिंता होनी चाहिए कि मंत्री दुरुस्त काम कर रहे हैं कि नहीं। आपकी चिंता होना चाहिए बाबू ठीक टाइम पर दफ्तर आ रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है नहीं। और दूसरी बात, अंतिम बात कहूंगा, हम घर में या अपनी कंपनी में कोई सहायक रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं अगर, तो उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं ना, उसके साथ सैलरी और जितने भी भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड हैं। आजकल कोई खैरात का जमाना तो है नहीं। तो आखिर ब्यूरोक्रेट्स से अगर जल विभाग का सचिव है तो उसको इंसेंटिव क्यों मिले भाई? अगर पानी नहीं पूरे उत्तराखंड में क्यों मिले? अगर स्वास्थ्य सचिव है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए या उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए? ये मेरी समझ में नहीं आता। गृह सचिव है और वहां हो बलात्कार तो उसको इंसेंटिव किस बात का? उसके तो पास जो गाड़ी है वो भी छीन लीजिए और उसको एसडी मोटरसाइकिल दीजिए, कहीं इस पे घूमिए, आप इसी लायक है। आप ड्राइवर रखें, उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, माली रखें, उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। मुझे बताएं सुरेंद्र अग्रवाल जी, अगर आपके घर में रसोईया हो और रोज रोटी जला के ले आए और दाल में डाल दे डबल मिर्च और फिर आपसे कहे कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि इसको बाहर निकालो। तो वैसे ही जो भी लोग सुविधाएं मांग रहे हैं, वो मंत्री हैं या अधिकारी हैं, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, उनको डिलीवर करना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को उसका हक मिलना चाहिए। फिर आप 15 लाख की नहीं 17 लाख की गाड़ी दे दीजिए, ठीक बात, लेकिन डिजर्व करे आदमी। ठीक बात। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, एक अधिकारी के पास अगर 4 विभाग है, आज है उत्तराखंड में ऐसा सीन, तो उसके पास 4 विभाग की 4 गाड़ियां हैं। 2 पैर का आदमी 4 गाड़ी में चलेगा? ये नहीं दिखाई देता किसी को। 4 गाड़ी की लॉक शीट भरी जा रही है, 4 ड्राइवर उसके साथ अटैच्ड है, 4 गाड़ी का मेंटेनेंस और डीजल फर्जी तरीके से जा रहा है। एक आदमी एक ही गाड़ी में चलेगा, वो कितने भी विभाग का सचिव हो। ठीक बात है। लेकिन 4 विभाग की गाड़ियां उसके घर खड़ी हैं। जैसा अभी कल कह रहे थे, कोई कुत्ता घुमा रही है गाड़ी, कोई पत्नी को पार्लर ले जा रही है, किसी से बच्चा स्कूल जा रहा है। इन सब अपव्ययों को रोकिए। छोटा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, ईमानदारी से जनता की सेवा करिए। जी, ईमानदारी से जनता की सेवा कीजिए तो मेवा मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो अग्रवाल साहब, जो टिहरी जैसा दांत खट्टे कर देने वाला नतीजा इस बार आया है। भले ही वो गैस सिलेंडर के ऊपर आपने टोपी पहनाई हो कि साहब तो सिलेंडर का काम है, हमने कुछ नहीं किया। 2014 में वैसा बुरा हाल ना हो, ये अभी से तय करना होगा। जी, मैं चाहूंगा कि अमिताभ जी, अभी एक फोन हमारे स्टूडियो में आया पीसीआर में और कहा गया कि अमिताभ जी से बोलिए कि जो उनकी टिप्पणी है, संपादकीय टिप्पणी, उसको एक बार फिर कहें। देखिए, पूरी टिप्पणी अमिताभ जी आपकी टीआरपी है। पूरी टिप्पणी को रिपीट करना तो मुश्किल है। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अगर हम अपने घर में रसोईया रखते हैं, माली रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, और अगर वो ठीक से गाड़ी नहीं चलाता तो हम उसको हटा देते हैं ना, उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ाते ना।
रसोईया खाना नहीं बना पाता तो हम उसको तनख्वाह नहीं देते, उसको विदा कर देते। माली पेड़ों की देखभाल नहीं करता तो हम उसको हटा देते हैं। तो जो माली सूबे का माली है वो सूबे की देखभाल ठीक से नहीं करे तो उसके साथ क्या करें? सुरेंद्र अग्रवाल बताएं हमको क्या किया जाए। जो सूबे का